हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंजीनियरिंग के M2 का इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने बोले, सभी बच्चों ने बोले कि सर इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाओ, इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाओ। तो हमने इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाया। इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे हुए हैं। तो M2 का पेपर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर इसमें दो तीन टॉपिक फिक्स आते, वो अगर कर लिए आपने सभी क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक आपका पेपर निकल जाता है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आप पास हो जाएंगे। जिन बच्चों को स्कोर करना है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है उसको। और जिनको पास होना है, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट तक आपको समझेगा कौन सा टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियरली समझेगा। क्योंकि आपको लास्ट तक देखना है वीडियो, क्योंकि हम लास्ट में बताएंगे कि जो बच्चों को सिर्फ पास होना है, जो जुगाड़ वाले बच्चे हैं, उनके लिए एकदम आखिरी में बताया जाएगा। तो देखेंगे क्या करेंगे आखिरी में भी और बीच में भी, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। तो जिसपे ज्यादा स्ट्रेस दिए, वो क्वेश्चन हमेशा पेपर में आएगा, उसको ध्यान देके चलना है आपको। तो हर चैप्टर में एक फिक्स टॉपिक रहता है, और वो फिक्स टॉपिक को अगर आपने कंपलसरी करके चल गए, तो एनी हो आपका पेपर निकल जाता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, और ये दूसरा है, ये भी वेरीफाई का है, और ये भी वेरीफाई कैले हैमिल्टन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। उसके बाद है पार्टीशनिंग मेथड का। तो पार्टीशनिंग मेथड में ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। और देखेंगे कौन से क्वेश्चन है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके लिख लेना, जैसा भी आपका एडजस्ट हो उस तरह। सेकंड वाला, ये भी है पार्टीशनिंग मेथड का, ऊपर वाला क्वेश्चन है, और ये भी वाला है, और ये वाला भी। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें एक क्वेश्चन शायद, हाँ, रिपीट हो रहा है इसमें, ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो रिपीट हो रहा, तो ये क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद में और कोई क्वेश्चन रिपीट है कि, हाँ, ये भी रिपीट ही है। तो इन शॉर्ट ये है पार्टीशनिंग मेथड के क्वेश्चंस। अगर आपने सपोज कोई, ये है कैले हैमिल्टन यहाँ तक, और ये नीचे पार्टीशनिंग के क्वेश्चंस है। ये तीन क्वेश्चन पार्टीशनिंग के। ठीक है। इस तरह ये तीन क्वेश्चन पार्टीशनिंग मेथड के। तो इसमें टोटल 5 मेथड है, एक कैले हैमिल्टन है, पार्टीशनिंग है, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर है, रैंक मेथड है, और कंसिस्टेंसी है। तो पांचों भी मेथड इंपॉर्टेंट है। 5 में से 4 मेथड फिक्स आती है पेपर में। कोई बच्चे को सिर्फ, अगर आपका मैट्रिसेस बहुत अच्छा है, तो उसने 4 मेथड भी कर लिया, तो पेपर निकल जाता। और जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होना है, तो वो कोई 2 मेथड कर लो, ताकि आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए पेपर में। ठीक है ना। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक बराबर प्रॉपर तरीके से देखो, तो आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो देखो, टोटल 5 टॉपिक है इसमें मैट्रिसेस के अंदर। 5 में से अगर 4 भी करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो उसमें भी फिक्स जो टॉपिक है, वो आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स है, और पार्टीशनिंग है। इसका क्वेश्चन कभी मिस नहीं हुआ। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो, हमेशा आता है पेपर में। ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा फिक्स है। एक पार्टीशनिंग है, और दूसरा आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर। इसके क्वेश्चन भी ज्यादा है, इसके कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है ना। उसी के साथ में एक रैंक मेथड आती है, कैले हैमिल्टन आती है, और कंसिस्टेंसी आती है। तो मैं तो बोलता हूँ, मैट्रिसेस कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपको सॉल्व करना। अगर आप फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो उसमें बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है मैट्रिसेस, और हर टॉपिक के सभी क्वेश्चन ले हुए हैं। तो अगर आप मैट्रिसेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो 90% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका पेपर निकल जाएगा। अगर जो बच्चा पूरा मैट्रिसेस कर लेगा, ठीक है ना, जिनको सिर्फ पास होना उनके लिए, जो बच्चा टोटल मैट्रिसेस कर ले, और एक है हार्मोनिक, और एक है इवेल्युएट, बस हो गया, पेपर निकल गया आपका। सिर्फ 2 ही टॉपिक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन रिलेटेड है। और हार्मोनिक में तो इंटीग्रेशन भी नहीं आता। आपको किस में आएगा, किस में आएगा बेटा, इवेल्युएट वाले क्वेश्चन में आएगा, ट्रिपल में। तो ये हो गया मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट। तो ये पार्टीशनिंग मेथड के। उसके बाद में देखेंगे हम लोग आगे, ये स्लाइड में आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या है, 2 मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पार्टीशनिंग और आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर। इसका क्वेश्चन कभी मिक्स नहीं हुआ। ठीक है ना। जो बच्चे अगर सिर्फ 2 ही टॉपिक करके जाने वाले हैं, मैट्रिसेस में भी वो जुगाड़ चाहते, कि भाई मैट्रिसेस में भी वो जुगाड़ चाहते, तो सिर्फ वो पार्टीशनिंग कर लो, एक ही मेथड कर लो। जिसको एक ही अटेम्प्ट करना है, वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर जिसको एक ही अटेम्प्ट करना है, तो वो पार्टीशनिंग के पूरे क्वेश्चन कर लो। मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, वो सब कर लो। अगर वो एक ही मेथड करना चाहते हैं पार्टीशनिंग का, अगर वो हर चैप्टर में से एक ही करना चाहते हो, तो पार्टीशनिंग कर लो। ठीक है ना। उसके बाद आता है आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर। सर आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर कर लेते ना, कर ले, क्योंकि आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बच्चों को प्रॉब्लम जाता, इसलिए मैं आपको पार्टीशनिंग बोल रहा हूँ। ये भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को मैट्रिसेस में एक या 2 ही टॉपिक करने हैं, उनके लिए। ठीक है ना। जिनको अगर मैट्रिसेस सभी करने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, फिर तो टेंशन ही नहीं, इतने भी क्वेश्चन कर लिए सब टॉपिक के, तो चलेंगे।
ठीक है। जिनको अगर एक ही टॉपिक करना है तो जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया यूट्यूब चैनल पे वो पूरे के पूरे सॉल्व करो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट देने का मतलब ये है कि पेपर पैटर्न कैसा आता है वो समझाया जा रहा है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, बहुत हर कॉलेज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं, बट आपको समझाया जाएगा कि कैसा पढ़ाई करना है एग्जाम में, और हर टॉपिक में अलग अलग आता है। तो मुझे इस बार दिख रहा है कि रैंक मेथड का क्वेश्चन आ सकता है इस बार, चांसेस है रैंक के, क्योंकि रैंक नहीं पूछ रहा हूँ। तो इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर रैंक मेथड, तो इसको ध्यान देना है आपको रैंक मेथड को। तो ये जो बच्चा अगर करना चाहते हो पार्टीशन के साथ में रैंक कर लो, ठीक है ना। तो ये रैंक के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है रैंक का क्वेश्चन। ठीक है। ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन मैट्राइसिस की। किसकी इंफॉर्मेशन हो गई? मैट्राइसिस की इंफॉर्मेशन हो गई। अब जाएंगे हम लोग इसकी तरफ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? फोरियर सीरीज। सुनिए, हाँ ये भी है, कंसिस्टेंसी के दो क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैट्रिसेस का ही पार्ट है। तो इसके दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपने जाके देखना। फॉर्मेट यही है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसका भी क्वेश्चन यही है, नो सॉल्यूशन, मैं यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी 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 सॉल्यूशन है। तो यही फॉर्मेट रहेगा, तो ध्यान में देना आपको। ठीक है। ये 5 टॉपिक है, फिर बता रहा हूं मैं, 5 टॉपिक है मैट्रिसेस में। अगर जो बच्चों को इसमें से भी जुगाड़ चाहिए तो पार्टीशनिंग कर लो, एक मेथड ही कर लो। जिन बच्चों के पास वक्त ही नहीं है, पेपर के आखिरी दिन पढ़ने वाले बच्चे, तो उनके लिए, ठीक है ना, एक मेथड इसका कर लो, एक एक मेथड करके 4 चैप्टर के 4 मेथड करना पड़ेगा आपको, 4 यूनिट के 4 मेथड। ठीक है ना। तो इस तरह आपको जाना जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया मैट्रिसेस। इसके बाद आएगा फोरियर सीरीज। तो ये फोरियर सीरीज के इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को फोरियर सीरीज चाहिए। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करना चाहता है, पूरा पेपर सॉल्व करना चाहता है। और जिन बच्चों को पास होना है, तो मैं जो मेथड बोल रहा हूँ, जो फिक्स आती है, तो वो ध्यान देना, वो साइड में नोट डाउन करके लिखना है सभी बच्चे, क्योंकि नोट डाउन करके लिखेंगे तभी आएंगे आपको। तो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज के ये क्वेश्चन है। एक ये है, फिर ये वाला है, ये 2 पाई है बेटा, लैम्बडा नहीं है, 2 पाई है, ध्यान देना। तो ये भी पाई है बेटा, ये पाई में आएगा। और ये ऐसा जो दिख रहा है, ये पाई वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन से पाई वाले, जहां जहां भी आया, तो आई फाइंड द कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज वाला, तो 2 बार से तो पूछ नहीं रहा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना। और ये थर्ड नंबर, अगर उसमें भी जुगाड़ चाहते बच्चे, तो ये वाले 2 क्वेश्चन करके जाओ, इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, हाँ जुगाड़ में भी जुगाड़। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता, तो ये ध्यान देना है आपको इसके तरफ फोरियर सीरीज में। बाकी सब कर ले तो टेंशन ही नहीं, आना ही है पेपर में। फिर इसमें आता है साइन सीरीज कोसाइन सीरीज वाला क्वेश्चन। तो ये देखो, यहाँ पे एक साइन सीरीज वाला क्वेश्चन है, कोसाइन सीरीज का है, ये भी कोसाइन सीरीज का है। ठीक है। ये देखो, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का ये अगला क्वेश्चन। ठीक है। ये भी फॉर्मेट समझ लो, पहले इसमें जनरल फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आता है, फिर इसमें आता है लिमिट्स वाले ऐसे क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट लिमिट आती है। 4 मेथड है, इसमें भी कितने मेथड है? 4 मेथड है। तो इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल वाले प्रॉब्लम आते, फिर ये वाले क्वेश्चंस आते जिसमें कांस्टेंट लिमिट आती है 0 to 1, 0 to 3, 0 to 2, इस टाइप्स के आते। ये फोरियर सीरीज के हुआ, तो जहां तक पॉसिबल हो तो हम फोरियर सीरीज चैप्टर डालने वाले यूट्यूब पे, ध्यान देना है। इसके बाद में वही वही शुरू करने वाले हैं फोरियर सीरीज। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे हम लोग। और उसके बाद आता है हाफ रेंज साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। तो ये बहुत मैटर करता, हाफ रेंज साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। अगर जो बच्चों को बहुत ज्यादा जुगाड़ करना है, तो वो क्या करो, इसमें हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज के क्वेश्चन कर लो। किसके? साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। तो ये वाला, ये बहुत मैटर करता है, हाफ रेंज साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। और जिनको फोरियर सीरीज बहुत अच्छे से आता है, तो ये वाले क्वेश्चंस करके जाना है। तो और है फोरियर सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आ गया, हाफ रेंज साइन सीरीज कोसाइन सीरीज के क्वेश्चन है। और ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, जनरल वाला है, लेंथ ऑफ इंटरवल वाला। अब आएगा हार्मोनिक, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर जिन बच्चों को सिर्फ फोरियर सीरीज में एक ही टॉपिक करना है, एक ही टॉपिक, तो वो हार्मोनिक कर लो। हार्मोनिक 95% चांसेस। अगर इसमें भी अगर उनको डाउट लग रहा है कि सर नहीं पूछा, तो क्योंकि 2019 के पहले हार्मोनिक कभी कभार नहीं पूछता था, ठीक है ना। 20 के बाद में पूछ रहा है, 22 के बाद में, जितनी भी 2022 के बाद में पूछ रहा है हमेशा हार्मोनिक, पहले नहीं पूछता था। तो मैं उसको 95% चांसेस बोल देता हूँ। और 5% में आपने क्या करना, हाफ रेंज साइन सीरीज कोसाइन सीरीज से 2-3 प्रॉब्लम कर लेना, ये मैटर करता है। ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। तो अगर जो बच्चों को फोरियर सीरीज में एक ही टॉपिक करना है, तो वो बच्चे करेंगे हार्मोनिक एनालिसिस।
ठीक है, हार्मोनिक एनालिसिस वाले, हार्मोनिक वाले क्वेश्चन, तो ये पूरे हार्मोनिक के क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए हार्मोनिक। तो ये वाला एक है 9 और 10th वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा है। ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट साइन एंड कोसाइन सीरीज, तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा इसके अंदर, ये अंदर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। आपके बुक में देखेंगे, टेक्स्ट बुक में तो आ जाएगा, एक क्वेश्चन ये है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये 0 को ये आएगा, t/6 को ये नंबर आएगा, t/3 को ये आएगा, तो ये ऐसा पूरा जाएगा आखिरी में, ठीक है ना। तो देख लेना अपने क्वेश्चन बराबर प्रॉपर तरीके से। तो ये भी 1.98 है, डैश नहीं है, 1.98 है, ठीक है। तो ये t यहाँ बैठेगा, तुम्हारे लिए समझा देता, ये 5t/6 आ जाएगा, और ये 2t/3 आएगा। तो ये इसके बाद में ऐसा करके चेंज कर देना, आपने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बुक में से देख लेना, ठीक है ना। ये लेट इसीलिए हुआ वीडियो, ताकि हमने लड़के को बताए थे, उसने लिखने को 3-4 दिन लगा दिया, ठीक है ना, इसलिए लेट हो गया वीडियो, ने तो बहुत जल्दी आ जाता था इंपॉर्टेंट का। देखो पहले चैप्टर में मैंने बोला अगर किसको एक ही क्वेश्चन करना है, एक ही टॉपिक करना है आखिरी दिन वाला, तो वो क्या करना, मेट्रा पार्टीशन कर लो, और दूसरे में हार्मोनिक के जितने क्वेश्चन है वो कर लो। तो 4 क्वेश्चन दिया मैंने, 2 ये और ये 2 ये वाले, थर्ड वाले और फोर्थ वाले, ये भी हार्मोनिक के क्वेश्चन से। हार्मोनिक आ गया। अब आएंगे इसके बाद में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से जो है इंटीग्रेशन वाले टॉपिक है, जिन बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता, तो उन लोगों ने एक ही काम करना, मैट्राइसिस, हार्मोनिक, मैट्राइसिस सब कर लेना और हार्मोनिक कर लेना। क्या कर लेना बेटा, हार्मोनिक वाले। तो हार्मोनिक के ये चारों क्वेश्चन है। अब इसके बाद वाले तो सब इंटीग्रेशन बेस वाले क्वेश्चन है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा एंड गामा फंक्शन, तो ये रिडक्शन के क्वेश्चन है, जो बच्चों को रिडक्शन करना है। तो जिनको इंटीग्रेशन आता वही करना है इसमें, जिनको नहीं आता तो नहीं भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा। तो ये रिडक्शन वाले हैं, जिनको इंटीग्रेशन आता वो, तो ये रिडक्शन के क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है बीटा गामा के क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा देना, ठीक है, इसमें आएगा, इसमें बीटा और गामा दोनों फंक्शन है, ये वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का इंटीग्रेशन क्लियर है उनके लिए ये, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड वाला आएगा रेक्टिफाई, हाँ ये है DUIS है, क्या है ये, DUIS, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो DUIS के ही पूरे क्वेश्चंस करना है, आप कंपलसरी करना है ये वो एक टॉपिक में आएगा। सर पिछले चैप्टर में नहीं था क्या एक टॉपिक, नहीं बेटा पिछले चैप्टर में नहीं था। क्यों नहीं था, उसका समझो, पिछले चैप्टर में एक टॉपिक नहीं था, क्योंकि वो सभी इंटीग्रेशन बेस वाले क्वेश्चन है, उसमें नहीं आता है बच्चों को बीटा गामा फंक्शन और रिडक्शन फॉर्मूला। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर करना है तो उसमें से कोई एक टॉपिक कर लो, रिडक्शन कर लो, एक क्वेश्चन उसमें से भी आ जाएगा आपको फिक्स, ठीक है। फिर ये आया DUIS, ये तो कंपलसरी करना है, इसमें से ही एक क्वेश्चन पक्का आता पेपर में, आप देख लो। और एक क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है मेरे को, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर वाला, तो शायद इसने लिखना भूल गया, 0 to π/2 वाला था, लॉग ऑफ 1 प्लस a साइन स्क्वायर x वाला, तो देख लेना ये वाला क्वेश्चन था टाइप्स। यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मेरे, तो DUIS के पूरे क्वेश्चन सॉल्व है। तो DUIS कंपलसरी करना है जिन बच्चों को पास होना है, तो ठीक है, इंटीग्रेशन बेस है, लेकिन आ जाएगा, थोड़े 6-7 क्वेश्चन है, रट लो, लगे तो बार बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि उसी में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है पेपर में DUIS में से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना, ये हो गया मेरा DUIS। अब उसके बाद में आएगा ट्रेसिंग कर्व रेक्टिफिकेशन, ये उन लोगों के लिए जिन बच्चों का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ सबके लिए नहीं है। आ जाओ इधर, यहाँ पे ये ट्रेस द कर्व वाले क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आएगा लेंथ ऑफ इंटरवल वाले, ये लेंथ ऑफ इंटरवल वाले क्वेश्चन, तो ये भी देख लेना आपने, ठीक है। ये हो गया चौथा यूनिट्स, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों को सब आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनके जिनको जुगाड़ है तो लास्ट में बताए जाएंगे। अब देखो ठीक है ना, अब ये डबल इंटीग्रेशन के पूरे क्वेश्चन से पहले वाला इवेल्युएट्स वाले, ये इवेल्युएट्स के 5 क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन है इवेल्युएट के, मैंने टॉपिक वाइज दिया, ठीक है। ये डबल वाले क्वेश्चन से, डबल इंटीग्रेशन के इवेल्युएट वाले। उसके बाद में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट्स वाले, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चन से, अगर आप कोई बच्चा बोलेंगे सर मैं इसमें से एक ही टॉपिक करता, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, एक टॉपिक करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन तो स्टेपनी के लिए अगर कभी अकॉर्ड फेल्ड हो गए तो एक और टॉपिक एक्स्ट्रा कर लेना, फेल्ड हो गए तो, ताकि ये नहीं तो वो आना चाहिए, तो ये आपके ध्यान में आना, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट्स वाला। उसके बाद आएगा नया पोलार कोऑर्डिनेट्स के, ये तो कंपलसरी पार्ट है, इसमें भी डबल इंटीग्रेशन में अगर आपको करना ही है तो वो पोलार कोऑर्डिनेट्स करो, सबसे आसान है, ये आ जाएगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलार कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन,
क्योंकि पोलार कोऑर्डिनेट्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला ना इंपॉर्टेंट क्या रहेगा डबल इंटीग्रेशन में, पोलार कोऑर्डिनेट्स वाला ये क्वेश्चन करना। ठीक है, तो उसके बाद में एक और ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को एक ही टॉपिक करना है, डबल इंटीग्रेशन नहीं समझ रहा सर, तो वो पोलार कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन करो। बाकी जिनको आता है तो वो सब टॉपिक करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम, ये एरिया के प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन तो 12th का ही है, ये 12th की बुक में ही मिलता है आपको एरिया निकालने का। प्रूव दैट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया बिटवीन द पैराबोला, ये तो फॉर्मूला ये 12th में सीईटी में बोला जाता था बार 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 बार। ठीक है ना, तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन। हाँ, जिन बच्चों को पूरा चैप्टर करना है उसमें भी अगर आलस आ रहा है तो वो क्या करना, सिर्फ 3 टॉपिक कर लो, एनी 3 कर लो। टोटल कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक है, तो सिर्फ 3 टॉपिक्स कर लो आप, तो आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन का। अब आएगा अगला, और है क्या, हाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये इवेल्युएट्स के क्वेश्चन है, ये मैटर करता है। इवेल्युएट्स के क्वेश्चन ये तो करना ही है, ये तो कंपलसरी पार्ट का, ये मेरा फेवरेट है। ये है ट्रिपल इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट, ये सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जिनको सिर्फ पास होना है उनको क्या करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मैटर करेगा। ये इवेल्युएट के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा ही नसीब अच्छे है तो ये दो। उसमें से भी अगर जुगाड़ में भी जुगाड़ होना आपको तो ये ले लो, ये 2 कर लेना। जिनके पास वक्त कम है, आखिरी दिन पढ़ रहा है, रात के 12 बजे पढ़ रहा है पेपर के एक दिन पहले, तो वो ये एक ही क्वेश्चन कर लेना बस। ठीक है, अगर वक्त है तो सब कर लो, रिक्स मत लो। ठीक है ना, रिक्स मत लो। रिक्स अगर लेना है तो कब लेना, लास्ट डे लेना। ठीक है बेटा, अगर आप पहले वक्त होते साथे कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये क्वेश्चन है, कर लिए तो कर लेना, ये भी प्रूफ दे हुआ है मैंने। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, ये भी इवेल्युएट में ही चाहेगा, किसमें आएगा, इवेल्युएट में। आ गया पहला टॉपिक, आ गया स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया मेरा दूसरा टॉपिक है। इसके 5 क्वेश्चन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। या तो इवेल्युएट करो या ये करो, दोनों कर ली तो टेंशन ही नहीं, पेपर निकल गया आपका। दोनों अगर कर लिए कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है इसमें से। लेकिन अगर बाय चांस 90 में से 10% ऐसा रहता है कभी कभार वो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे अगर आप कोरोना के पहले वाले टॉपिक देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उसमें कोरोना के पहले जो आता था उसमें आपको स्पेरिकल कभी कभार नहीं पूछता था, लेकिन अभी तो हमेशा पूछ रहा है। तो ये नसीब आपके, ये भी कर सकते, ये दोनों कर लिए ना, क्योंकि ये सब एक जैसी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा पहला पॉलिटेक्निक का वीडियो जाके देखना है, इंटीग्रेशन का बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, एकदम बेसिक वाला इंटीग्रेशन का पहला वीडियो देख लो, 10 मिनट जाएगा, लेकिन आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन पूरा कवर हो जाएगा। फिर आपका कोई भी नहीं रोक सकता आपको पेपर निकालने से। तो आप क्या करना, पॉलिटेक्निक के वीडियो जाके देखना। तो ये आपका होगा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का है। अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो उन्हें क्या करना है, एक टॉपिक पकड़ के चलना, एक टॉपिक। ये भी इसमें से भी पक्का आता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है ना, ज्यादातर चांसेस तो इसके ही दिख रहे हैं। यहाँ पे कभी कभार 1 देता हो, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन के। अब इसमें एक रहता है आरएमएस वैल्यू, उसको लिखा नहीं मैंने। आरएमएस के 3-4 क्वेश्चन जो बार बार आए हुए पिछले साल के, वो लिख लेना आपने। तो 4 टॉपिक है। कोई बच्चा अगर बोलेगा सर मैंने ये 3 टॉपिक कर लिया तो 2 अटेम्प्ट होंगे, हाँ हो जाएंगे 2 अटेम्प्ट। 99% चांसेस अटेम्प्ट होने के, 1% नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अभी तक के तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग 4 में से 3 टॉपिक कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही होंगे ना बेटा। एनी हाउ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। 4 टॉपिक कब करना पड़ता हमको, तब जब हमारे पास में कुछ भी जब आपको ऑप्शन में इजी क्वेश्चन मिले, इसलिए पूरा चैप्टर कवर करना पड़ता है। ठीक है ना, हो गया। ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस, ये क्या हो गया, आपके क्वेश्चंस हो गए हर टॉपिक के। अब मैं तुमको आखिर में बताऊंगा लास्ट में क्या करना है जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है। तो वो सबसे पहले मेट्राइसिस कर लो, मेट्राइसिस आज ही जाके कर लो। ठीक है, मेट्राइसिस के बाद में दूसरा कौन सा चैप्टर है, फूरियर सीरीज है, फूरियस में से हार्मोनिक करो। हार्मोनिक के वीडियो कल से आना शुरू हो जाएंगे, कल परसों से। ठीक है, हार्मोनिक करना है, पहले मेट्राइसिस कवर करो फिर हार्मोनिक। फिर उसके बाद में आएगा DUIS के 6-7 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसी के साथ में आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन।
आपका इवेल्युएट, ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्या करना है, इवेल्युएट वाले प्रॉब्लम, इवेल्युएट के जितने भी क्वेश्चन मेरे दे हुए हैं यूट्यूब पर वो सब कर लो। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, और ये नीचे ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी 6 क्वेश्चन, कितने हो गए, 6 क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में इवेल्युएट वाले में 6 क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 क्वेश्चन। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इवेल्युएट के साथ में स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के 4 या 5 क्वेश्चन, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के देखना जाके यूट्यूब पे सब मिलता है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हो गया, इसके भी 4 या 5 ही क्वेश्चन, तो देखो पास होने के लिए कितने क्वेश्चन कंपलसरी है, ये हार्मोनिक के 3 क्वेश्चन, और ये इवेल्युएट के 6, इसके 4, ये 10 और ये 6, 16, 19 क्वेश्चन, ठीक है, 19 क्वेश्चन है आपके पास, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेस है, 19 क्वेश्चन ओनली, ओनली 19 क्वेश्चन, ठीक है, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेस है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेस है, और साथ में उसके मैट्रिसेस करना है आपको, मैट्रिसेस कंपलसरी करना है, ठीक है ना, कोई नहीं रोकता। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सिर्फ इवेल्युएट के करता, तो 6 क्वेश्चन और कट हो गए, तो 19 में से 6 गए तो कितने बचे, 13 बचे, तो 13 क्वेश्चन करना है आपको, सिर्फ सिर्फ 13 क्वेश्चन, 2 घंटे काफी होते, एक दिन में पेपर निकलता, ठीक है ना, लेकिन साथ में मैट्रिसेस कंप्लीट होना, ये जुगाड़ उनके लिए जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होना है उनके लिए बता रहा हूं मैं, तो ये टॉपिक करके जाएंगे। एक तो DUIS, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन के जितने क्वेश्चन है वो सब करके जाना, साथ में मैट्रिसेस, अगर DUIS हार्ड जाता है तो ये दोनों टॉपिक और हार्मोनिक कंपलसरी करना है, इसमें ऑप्शन है, अगर DUIS हार्ड गया तो ये दोनों कंपलसरी करना पड़ेगा फिर आपको, इवेल्युएट वाले, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले, ठीक है, तो ये DUIS के 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। फिर आ जाएगा ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में, अगर आपको DUIS हार्ड गया तो ये 2 करने का, अगर DUIS आता है तो अगर इसमें से कोई इवेल्युएट भी कर लिए तो चलेगा, तो हार्डली आपको 13 to 14 क्वेश्चन करना है, बस 13 to 14 क्वेश्चन। अब मुझे आप बताओ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, M2 वाले, आप 13 क्वेश्चन नहीं निकालेंगे, M2 का पेपर निकालना सबसे आसान है, लेकिन उसको मैट्रिसेस अच्छे से आना चाहिए पास होने के लिए, पास होना, क्योंकि मैट्रिसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना, और ये इंटीग्रेशन बेस है तो डरना नहीं, मेरे बेसिक के वीडियो इंटीग्रेशन के जाके देख लेना, 10-10 मिनट के 2 वीडियो भी दिख ले तो काफी है, आपने पॉलिटेक्निक के इंटीग्रेशन की वीडियो जाके देख लो, तो ये हो गया उसका पास होने के। अब और जो बच्चों को मान लो इसमें से ये से देखो और है डबल इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन में भी पोलार कोऑर्डिनेट्स वाले प्रॉब्लम करना, कौन से क्वेश्चन करेंगे, पोलार कोऑर्डिनेट्स के, डबल इंटीग्रेशन में पोलार कोऑर्डिनेट्स वाले। अब जैसा जो बच्चा एकदम जुगाड़ वाला है तो उसको इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नहीं आता होगा, समझ रहे ना, तो इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता होगा तो कम से कम 2 टॉपिक आपको करना ही पड़ेगा, इसके कम से कम 2 टॉपिक, या तो इवेल्युएट, इवेल्युएट और DUIS कंपलसरी करना ही है, चाहे इंटीग्रेशन आए या ना आए, ठीक है ना, और साथ में क्या करना है, हार्मोनिक करना है, ये 2 टॉपिक पक्का, और साथ में क्या करना है आपको, DUIS और इवेल्युएट, ठीक है, फॉर्मेट समझ में आया क्या, अगर DUIS हार्ड गया तो ये दोनों कंपलसरी करना है आपको, अगर समझ में आया तो, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है तो मैट्रिसेस, एक बार फिर से बोलूंगा, हार्मोनिक, DUIS, इवेल्युएट, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसमें से भी आपके पास ऑप्शन है, या तो इवेल्युएट करो या स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट करो, लेकिन ये ऊपर के 3 कंपलसरी, तो जो हार्डली आपको इंटीग्रेशन बेस के क्वेश्चन 15 से 20 करना है बस, अगर आपका मैट्रिसेस स्ट्रांग है तो, ठीक है ना, मैट्रिसेस का एक एक वीडियो देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।